ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, किस तरह से अपने भक्तों को बचाते हैं, किस तरह से आने वाले संकट को टालते हैं। तो आज हम कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ये लीला है मीना जी की, जो बरेली में रहती हैं, और उनका बेटा रवि। मीना जी बाबा से बेइंतहा प्यार करती थी। बाबा से उन्होंने लगन लगा रखी थी और हर रोज का नियम था मंदिर जाने का, और बाबा से बस एक ही अरदास थी उनकी कि जल्दी से जल्दी उनके बेटे की सरकारी जॉब लग जाए, क्योंकि छोटे मोटे ऑफिस में काम कर रहा था लेकिन साथ के साथ पेपर दे रहे थे सरकारी जॉब के लिए। तो बस बाबा से यही अरदास थी कि बाबा किसी भी तरह मेरे बेटे की जॉब लग जाए। मीना जी कहीं जाती थी, कहीं से आती थी, बाबा की इजाज़त लेती थी। बाबा के बिना पूछे वो कुछ भी कार्य नहीं करती थी। उनका एक नियम था, कहीं जाती थी तो पर्ची डालती थी, कहीं से आती थी तो पर्ची डालती थी, और जो उस पर्ची में निकलता था वही वो करती थी। अब मीना जी कहते हैं जब भक्त बेइंतहा प्यार करता है तो बाबा भी सब देख रहे होते हैं कि मेरा भक्त मुझ पर किस तरह से विश्वास करता है। वो पल नहीं लगाते अपने भक्तों के संकट दूर करने में, पल नहीं लगाते उनके कार्य करने में। लेकिन बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबूरी। बाबा हमेशा उनकी तरफ मुस्कुरा देते थे, तो मीना जी कहती थी कि शायद बाबा कह रहे हैं श्रद्धा और सबूरी रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे, उनकी आस और बढ़ती जा रही कि बाबा सब कुछ सही कर दीजिए, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे, सिर्फ माँ बेटे थे, और वो अपना गुजर बसर कर रही थी। बस जो भी काम करती थी उससे अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में लगाती थी और बाबा पे भरोसा करती थी। एक दिन की बात है, रवि सो रहा था और सोते सोते उसको एक सपना आया और धुंधली सी उनको एक चेहरा दिखा, और वो बार बार ये कह रहे कि कल तू घर से बाहर मत निकलना, मेरी बात मान ले, कल घर से बाहर मत निकलना। अब वो जब सुबह उठा तो उसने सोचा कि आखिर ऐसा कौन था जो मुझसे कह रहा है। फिर वो कहने लगे कि सपने सच नहीं होते, कई बार सपने ऐसे ही आ जाते हैं। उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, आज मुझे ऐसे ऐसे एक सपना आया और धुंधला चेहरा था, वाइट कपड़े पहने हुए थे, और वो कह रहे थे कि घर से बाहर मत निकलना। माँ कहती है जब उन्होंने कहा है तुम मत जा, मन नहीं मानना था, लेकिन बच्चे जो हैं वो जिद करने लग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्ची डालने को होती है। बेटा कहता है कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, हाँ अगर साक्षात मुझे दर्शन होते साईं बाबा के या कुछ, मुझे तो धुंधला वैसे ही आवाज सी आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा, आज मेरा इंटरव्यू है। वो नहीं माना, घर से निकल गया। और जब घर से निकलता है तो जिस बस में वो सवार होता है उस बस में प्रॉब्लम हो जाती है। पहले तो वो बहुत देर तक रुकी रही, और रुकने के बाद उसमें अचानक से चिंगारी वगैरह निकलने लगी और एकदम जैसे आग पकड़ लेती है बस को, ऐसा होने लगा। सारी सवारियां बाहर निकली और रवि भी उसके साथ साथ बाहर निकल के आ गया। जब उसने ये देखा, पहले तो वो हताश हो गया कि अरे ये अचानक बस में क्या हो गया, लेकिन वो ही चीज उसके कानों में बजने लगी और वो ही आवाज सुनाई देने लगी कि मैंने कहा था कि कल तू घर से बाहर मत निकलना, अगर आज मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता। उसके मन में ये था कि मेरे साईं बाबा ही ने मेरी
जान बचाई है। और माँ ने भी मना किया था, माँ पर्ची भी डाल रही थी, लेकिन मैं ही नहीं माना। वो फटाफट से वापस अपने घर पहुंचता है और घर पहुंच के बाबा के चरणों में रोने लगता है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, आज मैंने आपकी बात नहीं मानी। साईं सचित्र में भी ये वर्णन है कि जब तात्या बाजार के लिए निकल रहे थे तो बाबा ने मना किया था कि तात्या आज मत जा, लेकिन तात्या नहीं माने और आगे बढ़े तो जो घोड़े थे वो विचलित हो गए और तात्या नीचे गिर गए और उनके चोट लग गई। वही रवि के साथ हुआ और उसने अपनी सारी माँ को बात बताई। माँ ने अपने गले लगाया और बोला बेटा कुछ हुआ तो नहीं, आज मेरे बाबा ने मेरे बच्चे की जान बचा ली, कुछ नहीं होने दिया। और फटाफट से उस गाड़ी में कुछ होता उससे पहले सारी सवारियां बाहर निकल के आ गई और कंट्रोल हो गया। मीना बाबा के पास जाती हैं, बाबा से कहती हैं कि बाबा आज तूने मेरी लाज रख ली। बिलक बिलक के बाबा के आगे रोकती हैं कि बाबा इसके पापा नहीं थे, आपने बचपन से इसको पाला है। जब रवि 4-5 साल का तभी उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और मीना पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती हैं। और जब बच्चे पे संकट आता है तो माँ को बहुत टेंशन होती है, लेकिन जब बच्चा सही सलामत बाबा ने घर भेज दिया तो बाबा को जो स्वरूप है बाबा का वो उठाया और गले लगा के कि बाबा आज मेरी लाज बचा ली, आज मेरे बच्चे की तुमने जान बचा ली, आज मैं आपका धन्यवाद करती हूँ बाबा, धन्य। तो बाबा पहले ही संकेत दे देते हैं अपने भक्तों को। जब भक्त की भक्ति प्रबल हो जाती है, जब उस पर भरोसा हो जाता है तो बाबा उन्हें संकेत देते हैं, चाहे वो सपने के जरिए दें या किसी व्यक्ति के जरिए दें, कैसे भी, लेकिन आपको संकेत मिल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है या क्या सही होगा। या आप संदेश पढ़ते हैं, जब आपके मन में कुछ बातें चल रही होती हैं तो आप देखेंगे जो बात आप सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने बाबा का संदेश आ जाएगा और उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे आपके मन में, आपके जो दिल में चल रहा है, हाँ बाबा सही आपने मुझे समझाया, सही कहा, तो कुछ मैसेज आपके लिए बाबा भेजते हैं। जब आपको लगता है कि मुझे बाबा की ज़रूरत है तो बाबा किसी न किसी तरह आपको मैसेज भेज देते हैं। उसके बाद रवि को बाबा पे बहुत भरोसा हो जाता है। जब पहले मम्मी मीना जी ज़्यादा मानती थी, वो पूजा मत्था टेकता था, लेकिन इतने दिल से नहीं मानता था जितना मीना जी। लेकिन जिस दिन बाबा ने उसकी जान बचाई उस दिन के बाद रवि बाबा के दीवाना हो गया, बाबा से प्यार करने लगा और कहने लगा कि साईनाथ आज अगर मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है तो हो सकता है कोई वजह हो सकता है इतना बड़ा संकट आपने टाला है, हो सकता है वो जॉब अच्छी ना हो और आपने मुझे उस बस से बचाया, मेरी जान बचाई। उसके बाद मीना जी कहती हैं मेरा बेटा 1 हफ्ते बाद फिर उसका इंटरव्यू होता है। ये रवि चला जाता है, रवि जाता है, वहाँ जाके इतने कठिन सवाल होते हैं। जो इंटरव्यू होता है रवि कहते हैं इतना कठिन था कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन जब वो सवाल पूछ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये सवाल तो मैं पहले याद कर चुका हूँ, इसका आंसर तो मुझे पता है। और वो उस इंटरव्यू में रवि पास हो जाते हैं और पास होने के बाद उनकी अच्छी सी जॉब लग जाती है। आज वो एक बैंक में जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बैंक में जॉब करते हैं और बाबा का शुक्रिया करते हैं कि बाबा आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ और अपनी माँ की वजह से हूँ। माँ मेरी आप पे भरोसा करती है
बाबा इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बाबा ने रवि की लाइफ पूरी चेंज कर दी। सरकारी जॉब लग गई, सरकारी जॉब से घर मिल गया। जो किराए के मकान में रहते थे वो सरकार की तरफ से जो घर दिया गया उसमें वो चले गए। अच्छे से आज वो बहुत अच्छे तरह रह रहे हैं, अच्छी उनकी इनकम है। और उनका ये एक्सपीरियंस मेरे पास आया और उन्होंने शेयर किया, तो मैं बाबा का धन्यवाद करूँगी कि बाबा आप, मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा जैसे आपने रवि और मीना जी के ऊपर कृपा करी है वैसे ही हम सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें और बाबा पर भरोसा हमेशा बनाए रखें, सबूरी बनाए रखें। रवि ने कुछ गलती करी थी कि जो उसको आवाज़ सुनाई दी उसको अनदेखा कर दिया और उसको वहाँ जाके परेशानी हुई। बाबा ने बचा तो लिया लेकिन वहाँ जाके जो परेशानी हुई वो मुश्किल हालात से वो गुजरा। लेकिन अगर आपको कोई संकेत मिलते हैं तो आप ज़रूर उस पर अमल करें। तो अगर आप लोगों के पास भी बाबा के कुछ एक्सपीरियंस हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर शेयर ज़रूर करें जो नीचे चल रहा है, और 7838946400। ओम साई राम, जय साई राम। आपकी साई गीता।